अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम चलते हैं वर्डप्रेस के लेक्चर नंबर 7 के तरफ। और यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे हमने एलिमेंटर के अंदर एक नया पेज बिल्ड करना है, जो कि हमारी वेबसाइट के थीम से बिल्कुल मिलता जुलता पेज होगा, जिसके स्टाइल्स वगैरह, जिसकी बाकी चीज़ें इससे मिलती जुलती होंगी। तो चलते हैं ज़रा स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कैसे हमने काम करना है। सबसे पहले तो देखिएगा कि ये वही लॉगिन स्क्रीन है जो हमने फर्स्ट वेबसाइट क्रिएशन के नाम से एक वेबसाइट क्रिएट की थी। उसी के अंदर हम जा रहे हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके हम लोग इसके अंदर एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आएंगे पेजेस में, और यहाँ पे आके करेंगे एक ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज के अंदर हम लोग इसको टाइटल दें कुछ भी। फॉर एग्जांपल मैंने किया नया पेज सर्विसेज के नाम से, सर्विसेज। यहाँ पे वी, ये, और इसको मैंने किया है एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये पेज वर्डप्रेस के एडिटर से मुंतकिल हो जाएगा उसमें एलिमेंटर के अंदर, जहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर ही आप इसको एडिट कर पाएंगे। तो इसके अंदर देखिएगा कि ब्लैंक पेज आ चुका है, जिसमें हेडर और फुटर दोनों सेम है। इसमें आप देखिए फुटर भी बिल्कुल वो जैसे हमारी वेबसाइट के बाकी फुटर्स हैं उसी तरह से मिलता जुलता इस पर फुटर आ रहा है। और हेडर जो है इसका ये पार्ट मैच करता है, ये बैनर वहाँ पे नहीं है। तो हमें चूँकि इसके स्टाइल्स को कुछ वहाँ पे मैच करना है, तो स्टाइल्स को मैच करने के लिए हम एक काम करते हैं। यहाँ पे एलिमेंटर के ब्लैंक पेज के अंदर हम इसका कुछ स्टाइल वहाँ पे कॉपी करेंगे। इसके लिए आपने ये जो पेज जिससे कॉपी करना है उसको खोला हुआ है यहाँ पे। अब देखिएगा मैंने इसको किया एलिमेंटर के साथ, मैंने इसको एडिट किया। एडिट करके यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर से हम वो वाला पार्ट इसका कॉपी करेंगे, कॉपी। और इस पार्ट को अपने न्यू पेज के अंदर यहाँ पे कीजिएगा राइट क्लिक कहीं भी इस एरिया के अंदर ऐसे, और पेस्ट। तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसको हमने यहाँ क्लिक किया एक बार, और यहाँ पे जाके इसका नाम चेंज कीजिए सर्विसेज। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया। इसके बाद हमें चाहिए कि इसका जो बैनर है ये बैनर भी चेंज करना है। तो बैनर चेंज करने के लिए हमने इसको क्लिक किया ऐसे। तो ये कहता है कि डायरेक्टली इससे भी काम कर सकते हैं। राइट क्लिक के साथ आपको कुछ और इसकी ऑप्शन आती हैं इस तरह से, पेस्ट स्टाइल की, रिसेट स्टाइल की, या कुछ ऐसी। तो मैंने खैर इसको लेफ़्ट ही क्लिक किया था। तो इसके बाद हमने इसके स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में इसको लगा था इस बैनर का बैकग्राउंड इमेज। इस बैकग्राउंड इमेज को हम लोग करेंगे यहाँ पे चेंज। आप चाहें तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड इमेज नया लोड कर लीजिए, या यहाँ से आप कोई भी इमेज इसका पहले वाला इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पे एक इमेज है ये वाला, हमने इसको ड्रैग कर दिया इसमें। तो ये हेडर के अंदर भी हमारा नया इमेज आ चुका है। अब हमें जाना है बाकी अपने पार्ट्स की तरफ कि हम और कौन कौन सी चीज़ें लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए कि ये इसका जो स्टाइल है, इसका हेडलाइन का स्टाइल, इसकी बाकी स्टाइल, ये सारा स्टाइल हम इसमें कॉपी करेंगे। ऐसे हमने किया इसको कॉपी, और इसके बाद अपने ब्लैंक पेज के अंदर जाके हम देखते हैं। अगर हमने सिंपली इसको पेस्ट करना था तो पेस्ट कर दिया ऐसे, लेकिन हमें चाहिए था कि हम थोड़ा सा डिज़ाइन की तरह जैसे का वो पेज डिज़ाइंड है ये वाला, तो वैसे थोड़ा सा काम इसमें करें। उस काम के लिए देखिएगा इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा है, थोड़ा सा ये डॉट्स आ रही है नज़र आपको ये वाली, और इसके साथ आपको दो सेक्शन इसके नज़र आ रहे हैं। एक राइट पे इमेज है और लेफ़्ट सेक्शन पे इसकी टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आती होगी आपको। हम भी ऐसा करते हैं कि वहाँ पे ऐसे दो सेक्शन बिल्ड करते हैं। अगर आप चाहें तो इस सेक्शन को चाहे पूरा कॉपी कर लीजिए, कॉपी, और अपने पेज के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट। तो ये वैसे के वैसे ही इसमें आ गया। अगर हम चाहें अब इसकी टेक्स्ट को करेंगे एडिट। टेक्स्ट इसकी ऐसी है, हमने इसको किया व्हाट डू वी ऑफर। तो सर्विसेज हैं चूँकि हमारी इसमें, तो हम कहते हैं कि व्हाट डू वी ऑफर। तो इसके साथ एक काम हम करते हैं कि यहाँ पे जो ये देखिएगा गैलरी है, इस गैलरी के अंदर इमेजेस आ रहे हैं इसमें।
हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की इमेजेस भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जहाँ से फ्री आपको इमेजेस मिलते हैं, pexels.com। तो pexels.com के अंदर हम जाके इसको करते हैं क्रॉसफिट या हेल्थ एंड फिटनेस, कुछ सर्च करेंगे तो ये हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगे इस तरह के इमेजेस। तो मैं काम करता हूँ कि ये इमेज करता हूँ यहाँ से डाउनलोड। डाउनलोड करना है आपने, फ्री में कीजिएगा ऐसे, और मैं करता हूँ इसको स्मॉल साइज़ में, क्योंकि मैं स्मॉल ही चाहिए। फ्री डाउनलोड किया है इसको, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया इधर डाउनलोड, ये हो गया। दूसरा इमेज किया है एक ये वाला, एक इमेज ये वाला। ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, कंट्रोल क्लिक से नई विंडो में खुलता है ना ये, तो मैंने नए टैब में खुलता है, तो मैंने खोल लिया था ये, ताकि अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो नज़र आ जाए मैं क्या कर रहा था यहाँ पे। तो मैंने इसको भी ऐसे किया। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात यह है कि आपकी इमेजेस असल में वेबसाइट की लुक सारी डिज़ाइन करते हैं कि कैसी लुक इसकी मज़ेदार नज़र आ रही है। यहाँ पे दोनों इमेजेस में देखिएगा कि थोड़े से डार्क डार्क इमेजेस से, अगर हम इसमें कुछ कलरफुल इमेजेस भी इसमें शामिल करें, जैसे कि ये वाला और जैसे कि ये वाला, जैसे कि हम कोई और देखते हैं जो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट ज़रा होगा इसमें, ये वाला, ये वाला, तो ये सारे इमेजेस हम इसमें डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमारी गैलरी के अंदर ये इमेजेस आ सकें। ये देखिएगा, हमने किया इसको डाउनलोड, क्लोज़ किया, दूसरे में किया डाउनलोड, ये आ गया इमेज। इसके बाद हमने किया इसको डाउनलोड, ये इमेज जो है इसकी अच्छा साइज़ का मुनासिब नहीं है, ये जैसे ना थोड़ा स्क्वीज़ हुआ है इमेज, तो कोई दूसरे में पकड़ते हैं ये वाला स्मॉल साइज़ में। ये इमेज हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं इसमें ऐसे। जी, अब हम चलते हैं वापस, हम देखते हैं कि अपने पेज के अंदर हमने इसको कैसे लगाना था। ये था हमारा इमेज पेज, यहाँ पे हमने क्लिक किया, और ये साथ में 3 इसकी सिलेक्टेड फ़ोटोज़ आ रही हैं जो यहाँ पे स्क्रॉल करती होंगी। हम अभी कुछ देर में ये स्क्रॉलर भी बनाएंगे इसमें खुद, ताकि इसकी खुद से सेटिंग करके इसको लगाया जा सके यहाँ पे। तो अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके जो ये है जो इसमें इमेजेस आ रहे हैं इसमें कीजिए कैंसिल गैलरी, सॉरी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये इस तरह से अब हमें कहेगा कि नई इमेजेस भी सेम इसमें अपलोड कर लो। हमने ये नीचे मेरे पास देखिए डाउनलोड की जो है हिस्ट्री में आ रहे हैं। आप यहाँ से चाहे ऐसे कीजिए, इनको यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा ऐसे। ये मैंने सॉरी अपलोड कीजिएगा, मैंने 5 की 5 इमेजेस में कर दिए इकट्ठे अपलोड। अब ये इकट्ठे अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे ही ये अपलोड होंगे इनको हम लोग रीऑर्डर भी करेंगे। तो बाकी ये देखिएगा, ये ऐसे रीऑर्डर करें इनको आगे पीछे जिस तरह से आपने एडजस्ट करना है इनको। सबसे पहले मुझे ये था कलर वाला इमेज हमारा आए ताकि ज़रा बेहतर लुक इसकी नज़र आती हो। इंसर्ट गैलरी किया हमने, इंसर्ट गैलरी के साथ यहाँ पे इमेज चेंज हो चुके होंगे इसके, ये आ रहे हैं आस्ता आस्ता। क्योंकि ये वेब होस्टिंग स्लो थी, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर बनाऊँ तो अपनी किसी और होस्टिंग पे बनाऊँ ताकि इसकी स्पीड ज़रा बेहतर हो सके और बाकी जल्दी से हम लेक्चर कर सकें। तो ये हमारे इसमें आ चुके हैं। ये देखिए, बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये पेज ये पीस इसका अपडेट हो जाएगा। तो हमारा नया इसमें आ चुका है इमेज, ये ऐसे। आप चाहें तो इसकी चीज़ें ऐसे ऐसे कीजिए एडिट, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जिस आइटम को आपने करना है। ये 4 आइटमें थी ये वाली, तो ये भी 4 आइटमें हैं। 4 आइटम्स को बारी बारी ऐसे क्लिक करके आपको इनके नाम यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। वेट लॉस हमने कर दिया, दूसरे को हमने कर दिया स्विमिंग, हमने किया साइकिलिंग, तो इसके बाद इसको भी हमने किया फिटनेस रोप, ये हमने लगा दी इसमें। तो इसकी चीज़ें हमने कर ली एडिट। अच्छा, अब मेरा जो मकसद था आज वो ये था, एक तो हमने नया पेज कैसे इसमें क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। नंबर 2 ये था कि हमने कैसे
ये सारी चीज़ें खुद बनानी है, खुद से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है। फ़िलहाल तो हमने इसमें अपना स्टाइल कॉपी किया था। तो देखिएगा कि मैं सेम चीज़ें ये अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा। मैं एक चीज़ पहले से आपको बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पेज का प्रीव्यू कैसा होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, प्रीव्यू चेंजेस पे। ये कुछ देर के बाद खोलेगा ऐसे प्रीव्यू का पेज, जिसमें आपका पेज नज़र आना शुरू हो चुका है। और देखिए इसका बैकग्राउंड भी वैसे आ रहा है, बाकी भी चीज़ें इसकी वैसे आ रही हैं। तो हम ये सेम सेक्शन बनाते हैं पहले खुद भी एक बार। इसके लिए हमने करना ही है हमें कि सबसे पहले हम एक ऐसा लें 2 सेक्शन वाला, यहाँ पे एक कंटेनर ऐसे। दोबारा देखिएगा, हम यहाँ क्लिक करें और 2 सेक्शन वाला कंटेनर लें यहाँ पे ऐसे। अब इस कंटेनर को आपने खुद से सेट करना है, जिस तरह से ये है कि इसका मार्जिन होगा कि नहीं होगा, बाकी चीज़ें होंगी, दूसरे एलिमेंट से दूर हट के आएगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको चेक करनी पड़ेंगी इनकी प्रॉपर्टीज़ कि ये कैसे काम कर रही थी। मसलन फॉर एग्जांपल ये कंटेनर था आपका ये वाला, तो मैंने कंटेनर को जाके इसकी एडवांस में जाके चेक किया, तो ये बता रहा है कि इसकी पैडिंग है टॉप से और बॉटम से 130। टॉप से और बॉटम से पैडिंग से मुराद ये है कि इस कंटेनर के अंदर वाली चीज़ें अंदर से छोड़ के ऊपर से और नीचे से इतनी दूर आएंगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उनका इंटरनल मार्जिन को हम पैडिंग कहते हैं। और जो चीज़ें बाहर से इनका जो मार्जिन होता है, उस बाहर से जो मार्जिन है, जैसे कि मैंने इसको टॉप से करता हूँ मैं 50, तो देखिएगा ये ऊपर से 50 पिक्सल नीचे आ चुका है। मैं इसको करता हूँ 500, तो ये काफ़ी नीचे आ चुका है। तो ये बैरूनी जो इसका मार्जिन है उसको हम कहते हैं मार्जिन, और जो अंदरूनी मार्जिन है उसको हम कहते हैं पैडिंग। तो पैडिंग इसकी चारों सीमा में दी जा सकती है, अगर आप चाहें टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। अगर आप चाहें मार्जिन भी ऐसे कर सकते हैं टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। तो देखिएगा हमारे कंटेनर में फ़र्क क्या था। हमारे कंटेनर की सेटिंग ये थी, हमने क्लिक किया इसको, एडवांस में गए और यहाँ पे चाहिए था हमें टॉप से 130px, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सबको 130 कर दिया। ओके है, कोई मसला नहीं इसका। हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को करते हैं लिंक वैल्यूज़ टुगेदर वाले जो बटन है, इसको हम करेंगे क्लिक और इनको अनलिंक कर देंगे। अब हर एक पार्ट की अलग-अलग से चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैंने राइट की और लेफ़्ट की मैंने कर दी 0। तो देखिएगा ये अब लेफ़्ट से 0 होके आ रहे हैं, तो ये अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक इसका मार्जिन पैडिंग की सेटिंग होती है जो इस जगह की है पूरे कंटेनर की। इस कंटेनर के अंदर ये कॉलम भी होते हैं, ये कॉलम, इनको भी आप सेट कर सकते हैं इस तरह से। मार्जिन मैं करता हूँ यहाँ पे ये इस तरह से 0 और पैडिंग भी इसकी 0। तो यहाँ भी आता हूँ, मैं करता हूँ ऐसे, मार्जिन इसकी 0, पैडिंग 0। के मुझे ये था कि लेफ़्ट राइट से कहीं छोड़ के ना आए, तो वरना ये इसके अंदर से भी मार्जिन इसका पॉसिबल है इसको देना, अगर आप इसको चाहते हो तो। अब देखिए सबसे पहले तो हमें देखना कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लगी थी इसमें, इसका नाम था इमेज बॉक्स। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम एक इमेज बॉक्स यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। सर्च कीजिएगा इसमें इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स को आपने यहाँ पे ड्रैग करना है अपने इस कंटेनर के अंदर। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, तो इसका इमेज मैंने कर दिया क्लियर, मुझे नहीं चाहिए ये। अब जो इसकी सेटिंग थी ये वाली व्हाट डू वी ऑफर, हम यहाँ भी करते हैं व्हाट डू वी ऑफर। तो देखिएगा इसकी जो सिमत थी, जो इसकी अलाइनमेंट थी वो सेंटर में नहीं है, जबकि इसकी अलाइनमेंट सेंटर में है। इसकी अलाइनमेंट को आपने सेट करना तो ऐसे लेफ़्ट, ये लेफ़्ट पे आ गई। बाकी जो इसकी टेक्स्ट थी, अगर आप चाहें टेक्स्ट को कॉपी करना या कुछ भी खुद लिखना, तो इसको यहाँ पे जाके इस कंटेनर के अंदर इसको ऐसे कर लीजिएगा पेस्ट, ये लग गया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, दोनों हेडलाइंस का साइज़ का फ़र्क है। इस साइज़ के फ़र्क को आप देखिएगा, ऐसा कीजिए राइट क्लिक और कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, इसका सिर्फ स्टाइल पेस्ट होगा ये। तो लेकिन इसके स्टाइल के साथ कलर्स वगैरह, इसकी मार्जिन, बाकी चीज़ें इसकी पेस्ट होती हैं। तो इनका जो साइज़ था वो यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था, साइज़ आपको कस्टम साइज़ का करना पड़ेगा। ऐसे स्टाइल में जाइए,
स्टाइल में जाके इसकी जो विड्थ है 30, इसकी स्पेसिंग जो है 8, और इसकी जो बाकी कंटेंट वाले पार्ट में देखिएगा कि इसका 16 स्पेसिंग, इसकी टाइपोग्राफी में क्या आ रहा है, इसका साइज़ डिफ़ॉल्ट साइज़ लगा है इसका। तो हम भी इसमें देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेटिंग में क्या है, ये सारा वही है इसका। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन इसका दिया था उन्होंने, वो हमें खैर नहीं चाहिए, 3.3 है ये दोनों में, हमें नहीं चाहिए था। इसका मकसद बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। तो हम इसके कंटेंट वाले पार्ट में देखते हैं, ये 16 इसकी स्पेसिंग है, ठीक है। टाइपोग्राफी के अंदर इसकी हम ये टाइटल की थी टाइपोग्राफी, और ये थी टाइपोग्राफी इसकी डिस्क्रिप्शन की, जो ये आ रहा है। तो हम टाइटल वाले पार्ट में जाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना शुरू करें ऐसे, ये तो हमें जो रिक्वायर्ड साइज़ होगा वहाँ पे जाकर हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो मेरे ख्याल में 38 के पास इसका साइज़ था, जो हमें साइज़ चाहिए था इसका। अच्छा, दूसरी अब चीज़ थी हमें बिल्ड करनी ये वाली लिस्ट। इस लिस्ट के लिए कहते हैं इसे आइकॉन लिस्ट। तो हम यहाँ पे भी आइकॉन लिस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कीजिएगा कि इसको कीजिए आइकॉन लिस्ट, और इसको आप कीजिएगा यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप ऐसे, तो आपकी लिस्ट ये आ गई है। इस लिस्ट के अंदर देखिएगा कि आपको कौन कौन सी आइटमें चाहिए इसमें। पहली बात तो इसमें ये साथ में इसके आइकॉन्स आ रहे हैं, ये अगर दिखाऊँ आपको मैं सही तरह से, ये आइकॉन्स इसके आ रहे हैं। हमें चाहिए था कि हम इसका आइकॉन का स्टाइल वगैरह बाकी कॉपी करें, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट स्टाइल। तो देखिएगा उसके स्टाइल वैसे आ चुके हैं, यानी कलर उसका ग्रीन हो चुका है आइकन का। और एक और चीज़ थी कि उसका साइज़ भी वैसे ही हो चुका है, बस आइकन उसका चेंज नहीं हुआ। तो आइकन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग हर आइटम चेंज करेंगे। ये आइकन लिस्ट है, इसमें यहाँ पे गए और हमने ये वाला था शायद जो सिलेक्ट करना था। अब देखिए ये एक है जो बिल्कुल फिल्ड इसमें सर्कल है, उसके अंदर जो यस का निशान है, ये वाला निशान इसमें ब्लैंक है, यानी वाइट है इसमें। तो हमें दूसरा चाहिए था, इसमें दूसरी वैरायटी भी होगी लाजमी। इसमें दूसरी वैरायटी को हम सर्च करते हैं, जो कोई अगर मैं यहाँ पे मिल सकें, इसका नाम था चेक, तो हम चेक करते हैं। और भी ये देखिए चेक के नाम से आइकन्स हैं, हमने ये वाला आइकन इसमें सेलेक्ट किया, इंसर्ट। ये आइकन आपका यहाँ पे भी आ चुका है ऐसे। हम इनको आइटम्स को ख़त्म करते हैं, फिर इसको करते हैं डुप्लिकेट, फिर डुप्लिकेट, फिर डुप्लिकेट, इस तरह से। एक मिनट ठहरिएगा, इनके आइकन शायद उसने नहीं दिखाए चाहिए कि अब करेगा। जब आप कहीं बाहर क्लिक करेंगे ना, उस एरिया से बाहर कहीं, फिर इसको करेगा अपडेट, जो आपने चेंजेस उसकी की थी वो सही तरह से आपको दिखाएगा। तो एक हमने आइटम इसमें और ऐड कर दी और यहाँ क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे आइटम हमारी चौथी आ चुकी है, तो यहाँ पे हमें शो नहीं हुई अभी, ये शायद सिस्टम स्लो की वजह से भी करता है ऐसे। दोबारा करते हैं ऐसे, डुप्लिकेट, ये निशान है डुप्लिकेट का। तो इसमें आइटम आ चुकी है, हमने इसमें आइटम को करते हैं चेंज ऐसे, माई फोर्थ आइटम। तो ये पीस भी हमारा इसमें रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसमें जो आपको टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह की लगानी होगी वो खुद लगा लीजिएगा। मेरा मकसद था स्टाइलिंग कैसे करते हैं ये दिखाना, और बाकी पार्ट इंशाल्लाह हम इसमें करते हैं इस चीज़ का कि यहाँ पे ये इमेज का कैरोजल, इसका गैलरी कैसे आनी है। तो देखिएगा पहले ये थी क्या, ये थी इमेज कैरोजल, इसे कहते हैं कैरोजल। इमेज कैरोजल हमने करना है यहाँ पे, तो मैं इसमें करूँगा इमेज कैरोजल, इमेज सर्च करें, और इमेज कैरोजल आपको कहीं पे ये आ जाएगा नज़र, इसको ड्रैग कर दीजिए। ये इस इमेज के अंदर आपने वैसे ही सिलेक्ट करने हैं इमेजेस, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, ये और ये 5 की 5 इमेज हमने सेलेक्ट किए और किया क्रिएट गैलरी। अब इनको हमने अगर सॉर्टिंग ऑर्डर इसका सेट करना है तो खुद सेट कर लीजिए इसको ऐसे। मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये ऐसे, तो मैंने किया इंसर्ट।
तो चेक कीजिएगा कि आपका इमेज कैरोसल इसमें ऐसे आया है। अब ये जो इमेज कैरोसल है इसमें देखेंगे तो ये एक इमेज नज़र आता है एक टाइम पे, जबकि इसमें 3 नज़र आते हैं। तो परेशानी की बात नहीं है इसमें। इसकी यहाँ पे सेटिंग होती है कि आपके कितने पीस आएंगे एक बार, एक वक्त में कितने पीस आपने शो करवाने हैं। और हम इसको करते हैं, इसका जो साइज़ था, थंबनेल साइज़ है छोटा साइज़ का, हम करते हैं इसको मीडियम में। तो मीडियम साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपस में जो मार्जिन था इसका ख़त्म हो चुका है, तो इसके एडवांस में जाके इसके अंदर कोई इसकी सेटिंग नहीं है। स्टाइल में जाके इसकी सेटिंग यहाँ पे नेविगेशन की है, इमेज की सेटिंग यहाँ पे अलाइनमेंट की है, लेकिन इसकी सेटिंग हमें चाहिए कि एक टाइम में कितने पीस आएँ। तो पहली बात ये थी कि हम कहते हैं कि इसमें इमेज स्ट्रेच, नो स्ट्रेच, स्लाइड शो, डिफ़ॉल्ट हमने किया 1। तो देखें एक इमेज यहाँ पे आ चुका है, एक टाइम पे एक आएगा। और इमेज स्ट्रेच हमें करने की ज़रूरत पेश आती है अगर कोई इमेज छोटा हो कोई बड़ा हो, उसके विड्थ और हाइट उसकी मैच ना करती हो, तो आप इसको इमेज स्ट्रेच करके तो एक ही साइज़ में शो करवा सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कोई इमेज होगा पोर्ट्रेट मोड में, कोई होगा लैंडस्केप मोड में, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उस इमेज को स्ट्रेच करना पड़ेगा ताकि वो इस ख़ास एरिया के अंदर, यहाँ पे इतने एरिया के अंदर आपको नज़र आ सके, और कोई ऐसे और कोई ऐसे ना नज़र आता हो। तो इस तरह से आप इसमें बिल्ड करते हैं चीज़ें। मेरा आज का मकसद वही था कि हमने लेक्चर में नया पेज इसमें करना है क्रिएट, और साथ में हमने उसके अंदर स्टाइल्स और बाकी चीज़ें कॉपी भी करनी है, उन चीज़ों को हमने कस्टमाइज़ करना भी सीखना है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें करूँगा, ओवरव्यू दूँगा इसका कि और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इसमें ड्रैग कर सकते हैं, उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप देखिएगा ये है आइकॉन, जस्ट एक आइकॉन अगर आपने ड्रैग करना हो यहाँ पे, ये आइकन आ गया। अगर आपने आइकन लगाना था इसको सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा आइकन चाहिए। इसके बाद इसके कलर्स को आप यहाँ पे जाकर कर सकते हैं, आइकन के कलर को यहाँ पे प्राइमरी कलर, इस तरह से कुछ भी। तो आपने खुद अपने कलर्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं, मुझे कौन से कलर्स चाहिए, ऐसे ये आ गया। तो और कोई चीज़ अगर आपने करनी हो ड्रैग, खाली इमेज हम कर चुके हैं। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं कोई इनर सेक्शन डालना, तो इस तरह से इनर सेक्शन भी आ जाएगा। एक बड़े सेक्शन के अंदर इनर सेक्शन आ सकते हैं जिसके कॉलम होंगे इस तरह से, और इस कॉलम के आपने सेटिंग करनी है ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, कि लेफ़्ट वाला कॉलम छोटा है कि राइट वाला कॉलम छोटा है या बराबर के कॉलम है। आपने इसको यहाँ पे ऐसे करना होगा। इसके बाद आपके बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे स्पेसर था उसने हमने इसकी बात की थी, स्पेसर की कैसे आएगा। बटन है यहाँ पे, तो बटन इसका ये आ गया। तो आप इस बटन की चीज़ें यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो क्लिक हेयर था, मैंने कहा मोर इन्फो। तो इसको अगर आपने लिंक करना है किसी पेज से, कि क्लिक करने पे बटन हमें वहाँ पे लेके जाए, तो यहाँ पे उस पेज का एड्रेस दीजिएगा, उसकी यूआरएल, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर बटन के अंदर कोई आइकन भी आए, तो ऐसे आइकन भी इसमें आएगा। हमें आइकन चाहिए था ये वाला आइकन, बटन के अंदर आइकन भी आ चुका है ये। और इसकी स्पेसिंग भी सेट कर लीजिए, आइकन की स्पेस कितनी करनी है आपने यहाँ से स्लाइडर से, ये आपने इसकी स्पेसिंग भी यहाँ पे सेट कर ली। तो इस तरह से बटन भी इसमें ड्रैग हो गया। बटन के जो कलर्स हैं वो कलर्स भी चेंज करना पॉसिबिलिटी इसमें है बिल्कुल। अब देखिए टेक्स्ट का कलर है, तो आप इसमें कलर टेक्स्ट का कुछ भी कीजिए। वैसे वाइट बिल्कुल ठीक था। अगर हम चाहते हैं बटन का बैकग्राउंड चेंज करना, तो यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे कलर है इसका, हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया ऐसे। जो कलर आपको चाहिए होगा आपने खुद देखना है कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट ये था कि जो बटन की टाइपोग्राफी है, अगर हम चाहें कि इसकी टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दें ऐसे, तो थोड़ा सा टेक्स्ट को हमने कर दिया बड़ा, इसको कर दिया 22 पिक्सल्स में। तो और चीज़ें भी थी इसमें, जैसे कि इसमें टेक्स्ट एडिटर था। अगर आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने टेक्स्ट लिखनी होगी कुछ भी, तो टेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, इसके अंदर ये बॉक्स है इसका, यहाँ पे कुछ लिखिए, दिस इज़ माई फर्स्ट टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एडिटर सेक्शन। तो इसके भी स्टाइल यहाँ पे, और अगर आपने पैडिंग मार्जिन करने हैं तो यहाँ पे। तो
ये आज का जो लेक्चर है सिर्फ इतना ही है, ताकि आप लोग ये सीख सकें कि कैसे हमने इसका बेसिक पेज क्रिएट करना था और कैसे हमने इसके जो चीज़ें एडिट करनी हैं, उनकी स्टाइलिंग करनी है और बाकी सब कुछ। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाज़मी इसको शेयर कीजिएगा, इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी। तो हम अगले इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर जाएंगे कि हमने मज़ीद इसमें एलिमेंट्स कैसे ड्रैग करने हैं, कोई कस्टम लेआउट इसमें कैसे बिल्ड करना है एलिमेंटर के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों से शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।